नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12 एनसीईआरटी। तो देखो कैसे शुरू होगी। एक्सरसाइज 1.1 कल हमने क्वेश्चन करा दिए थे। पहले क्वेश्चन में 4 करा दिए, अब 5वां क्वेश्चन देखना है। पहले क्वेश्चन का 5वां। तो देखिए इसमें हमें स्वतुल्य चेक करना है, सममित चेक करना है और संक्रामक चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट नंबर पे पहले इसमें हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को समान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ x लिया तो दूसरी संख्या भी x लेंगे। तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ ये x लिखा है तो ये x की जगह पे लिखा जाएगा और ये x भी y की जगह पे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। x तथा स्वयं x, जैसे मैं और स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये सही बात है। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए ये स्वतुल्य होगा। ये स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं सममित। सममित कैसे चेक करेंगे? यदि x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब हुआ x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं उल्टा कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और इसका उल्टा हमने लिखा y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सममित भी है। अब थर्ड नंबर चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, x, y बिलोंग्स टू r। तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब y, z बिलोंग्स टू r, तो यहाँ हम कह सकते हैं y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इस बात को भी हम कह सकते हैं कि x, z भी x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ तीनों बात से फॉलो हो रही हैं कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं x, z बिलोंग्स टू r, इसलिए ये संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का 5th हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट, और इससे पहले ए पार्ट कराया था कि ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन स्वयं करना है आपको। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अब सी पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखेंगे पहले स्वतुल्य चेक करना है इसको। तो स्वतुल्य के लिए दोनों संख्या सेम लेंगे, जैसे x, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो x
ये क्वेश्चन में दे रहा है एक्स ये वाला क्वेश्चन है, एक्स 22 से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स से ठीक ठीक या ठीक ठीक लिख दो, एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। x, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा इसमें, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये सममित है कि नहीं। तो x, y बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हुआ x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ कह रहा है कि x y से लंबा है, x जो है इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इस y से ये x 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ इसको उल्टा कह सकते हैं कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कभी नहीं हो सकता। अगर x लंबा है तो x ही लंबा रहेगा, y कैसे लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ये कभी भी, इसलिए ये y, x नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब आगे चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए x, y बिलोंग्स टू आर, तो लिख देंगे आप कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ठीक है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, y बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से, और y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या x जो है z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। x z से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। 7 नहीं होगा, 14 होगा, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि a, b है, b, c है, लेकिन a, c इसमें सही नहीं बैठता है, इसलिए x, z नॉट बिलोंग्स टू r, ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये सी पार्ट भी हो गया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब डी पार्ट, पहले के 5th का डी पार्ट देखिए। पहले हमें इसे स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य के लिए दोनों संख्या इक्वल लेते हैं, समान लेते हैं। तो यहाँ x, बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब x की पत्नी नहीं हो सकती है, x की पत्नी नहीं हो सकती है। खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी? x की पत्नी नहीं हो सकती है, x y की पत्नी तो हो सकती है, लेकिन x की पत्नी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए x, नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है।
स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करना है इसमें सम्मित। सम्मित कैसे चेक करेंगे? x, y बिलोंग्स टू आर। x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। तो क्या इस बात को उल्टा दिखाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि y x की पत्नी है? नहीं हो सकती है। x पत्नी है और ये पति है, तो पति पत्नी कैसे हो जाएगा? तो y x की पत्नी नहीं हो सकता है, y x की पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए ये सम्मित। तो इसका मतलब हुआ कि y, x नॉट बिलोंग्स टू R, ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है, तो संक्रामक के लिए देखो x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। अब x y की पत्नी है, ध्यान से समझना, यहां होगा धमाका। x y की पत्नी है, y, z बिलोंग्स टू R। क्या y z की पत्नी हो सकती है? x y की पत्नी है, x जो पत्नी है और ये पति है। अब y, z का मतलब y पत्नी हो सकती है क्या z की? कभी नहीं हो सकती, ये तो पति है, तो ये पत्नी कैसे हो गई? नहीं हो सकता है। तो y z की पत्नी नहीं हो सकती है। तो y, z नॉट बिलोंग्स टू R। अब देखिए इसमें जो हमने संक्रामक में बताया था आपको कि a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, तो इसमें हमें ढूंढना पड़ता है a, c बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं a, b बिलोंग्स टू R, ये तो रिलेशन में है, b, c है ही नहीं, तो हम a और c की बात नहीं करेंगे। इसे ही देख के केवल a, b है, ये हमारे पास है ही नहीं, तो ये इसे ढूंढेंगे ही नहीं। इसी जगह पे बोल देंगे कि जो रिलेशन है वो संक्रामक है, जो रिलेशन है वो संक्रामक है, ये संक्रामक कहलाएगा, ये स्पेशल केस है। अब इसका अगला पार्ट जो ई नंबर है, R x, y के पिता हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डी की तरह ही इसे करेंगे, ये आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन दिया है उसने कि R इक्वल टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है कि न तो ये स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो देखिए जब इसको नहीं दिखाना है, न स्वतुल्य दिखाना है, न सम्मित दिखाना है, न संक्रामक दिखाना है, तो नहीं के लिए आपको केवल आपको एक उदाहरण देना है। अगर आप एक उदाहरण दे देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है या सम्मित नहीं है या संक्रामक नहीं है, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये दूसरा था। ठीक इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर है पांचवा नंबर क्वेश्चन भी यही है। वहां इस पे 3 घात लगी ओनली, ये दिखाना है वो R में दिखाना है, R में, रियल नंबर में। तो देखिए पहले हम इसे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिससे ये स्वतुल्य न हो। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, हमने संख्या ले ली 1/2, 1/2। अब 1/2 ही क्यों ली है? क्योंकि R में आप पॉइंट की संख्या भी ले सकते हैं, बट्टे की संख्या भी ले सकते हैं, माइनस की संख्या भी ले सकते हैं, प्लस की संख्या भी ले सकते हैं। R में आप जी चाहे वैसी संख्या ले सकते हैं।
इसलिए हमने 1/2 ले लिया, जो बिलोंग करेगी आर को, आर में से लिया है। ठीक है, अब ए की जगह हमें 1/2 रखना है और बी की जगह हमें 1/2 रखना है। अब देखिए 1/2 और इसका घात बोलेंगे तो 1/4। क्या 1/2 से बड़ी है 1/4? नहीं है, तो बस हो गया। 1/2 से 1/4 कभी बड़ी नहीं हो सकती है, ये बड़ी नहीं हो सकती है, तो ये सत्य साबित नहीं होता है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड इसी में चेक करना है इसमें अब हमें कि ये सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए भी ऐसे ही हम चेक करते हैं, कोई सी भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 यहाँ रखना है और 2 यहाँ रखना है। अगर इसकी घात को लें तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ ये सत्य है। अब इसका उल्टा करके देखें, 1,2 था, इसको 2,1 रखें, 2 को पहले लिखें, 1 को बाद में लिखें। अब इसका घात खोलें तो कितना आया? 1। क्या 2 से बड़ी हो सकती है 1? कभी नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो इसे हम बोल देंगे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है। संक्रामक कैसे चेक होगा? संक्रामक के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। संक्रामक चेक करने के लिए ये कुछ नियम है। आपको एक संख्या लेनी है, कोई सी भी एक संख्या ले लो, जैसे आपने 3 ले ली। दूसरी संख्या आपको ऐसी लेनी है जिससे 1 छोटी हो। तीसरी संख्या आपको ऐसी लेनी है, ध्यान से समझना, तीसरी संख्या एक ऐसी लेनी है जिसका वर्ग करें, इस पर 2 घात लगाए, जिसका वर्ग करें तो वो वर्ग 2 से तो बड़ा हो लेकिन उसका वर्ग 3 से छोटा हो। ऐसी संख्या लेनी है आपको कि उसका वर्ग करें तो 2 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। तो 2 इसका ऐसी एक संख्या लेनी है। तीसरी संख्या आप ले सकते हैं 1.5, क्योंकि 1.5 का वर्ग करेंगे तो 2.25 आएगा, 2.25 जो इससे बड़ी हो जाएगी। तो बस आपको यही संख्या लेनी है। तो देखो थर्ड नंबर आप ऐसे चेक होगा। चेक करेंगे तो पहले इन दोनों संख्याओं को लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो आपको यहाँ रखना है 3 और बी की जगह पे 2 घात 2। अगर इसकी हम घात बोलें तो ये 3, 2 का वर्ग 4, यहाँ ये सही साबित हो रहा है, 3 से बड़ी होती है 4। ठीक है, अब एक ये तो हो गया a, b। अब हमें ले रही है संख्या 2,1.5, ये हो गई b और ये हो गई c। तो 2 को यहाँ रखेंगे और b की जगह 1.5 रखेंगे। तो देखिए 2 ये रहा और 1.5 का वर्ग करेंगे तो 2.25। तो यहाँ भी देखिए इससे ये बड़ी है, यहाँ भी सही साबित हो रहा है। तो हमें अब ढूंढना है a और c, 3,1.5 को ढूंढना है, a, c को। अगर ये हो जाता है तो स्वतुल्य है, अगर ये नहीं होता है सत्य साबित तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए 3 कहाँ रखेंगे, a की जगह पे तो 3 और b की जगह पे क्या लिखना है 1.5 का स्क्वायर, आगे 3 और इसका वर्ग खोलेंगे तो 2.25। क्या 3 से बड़ी हो सकती है 2.25? कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 3,1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3,
3 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय कोई दिया है, जैसे आप ए से भी लिख सकते हैं, समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 तक, 6 तक, और रिलेशन दिया है a, b such that a plus 1 b equal to a plus 1, ये दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। जांच करनी है ये क्या है। तो देखिए कैसे जांच होगी, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हमें स्वतुल्य चेक करना है, तो पहले हमें एक रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन ऐसे निकलेगा कि इसमें से आपको एक ही जगह पे एक रखना है, पहले इसे एक को रखना है, एक रखेंगे तो 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये हो गया 1,2। अगर इसमें से 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अगर इसमें से 3 रखेंगे एक ही जगह पे तब कितना आएगा 4। अगर इसमें से 4 रखेंगे एक ही जगह पे तो 4 और 1 5। अगर इसमें से 5 रखेंगे तो 5 और 1 6। अगर इसमें से 6 रखा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 7, जो कि 7 इस ए में नहीं है। तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे, इस संख्या को नहीं लेंगे, केवल यहीं तक लेंगे। अब हमारे पास रिलेशन मौजूद है, अब हमें जांच करनी है स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कि जितनी भी संख्या इसमें हो समुच्चय में, उन सभी संख्याओं के डबलेट, उन संख्याओं के डबल मौजूद होने चाहिए, उन सभी संख्याओं के यहाँ डबल होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या 1 1 है, नहीं है, तो फिर आगे चेक ही मत करो, बस यही लिख दो कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सममित। सममित के लिए क्या होता है, जैसे 1,2 लिखा है तो इसका उल्टा भी ढूंढना है। तो 1,2 लिखा है तो क्या इसका उल्टा भी है, तो 1,2 बिलोंग्स टू R, बट लेकिन इसका उल्टा 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे इसे सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है, तो संक्रामक के लिए देखो क्या कैसे चेक करेंगे। 1,2 ये 2 पे खत्म है संख्या, तो 2 से शुरू होने वाली ये मिल रही है आपको 2 3। क्या अब ये संख्या है इसमें 1 3 नहीं है, तो आगे मत चेक करो, बस यही बता दो कि 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1,3 इसमें है ही नहीं, 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए बोल देना ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि सिद्ध कीजिए R में, R मतलब एक गहरी R दी है उसने, गहरी R वो रियल नंबर है R में, और एक रिलेशन दिया है A, B such that A less than equal to B, ये दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करना है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, ये दिखाना है। तो देखिए कैसे इसे दिखाना है। अब R में से आपको कोई संख्या लेनी है, ये स्वतुल्य तो है, तो फर्स्ट नंबर स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए R में से आप कोई सी भी 2 संख्या ले लीजिए, बस दोनों को इक्वल लेना है।
उसमें कहा है उसने स्वतुल्य होना चाहिए कि नहीं। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। तो देखिए हमने यहाँ ले लिया 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे। तो दोनों संख्या बराबर है तो वो तो बराबर होंगी। ये बराबर का निशान तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से बड़ी नहीं है ये 2, तो बराबर तो है, ये बराबर का निशान है। तो 2 बराबर है 2 की, स्वयं स्वयं के बराबर होगी, इसलिए ये स्वतुल्य होगा, इसलिए ये स्वतुल्य है, स्वयं स्वयं के बराबर होगी। अब इसका सेकंड ही चेक करना है हमें, वो देखेंगे हम क्या कि ये जो है स्वतुल्य के बाद सममित है कि नहीं। सममित देखते हैं, जैसे हमने ले लिया होगी बात 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे। तो 2 से बड़ी है 3, दोनों में से एक कंडीशन लागू हो रही है, 2 से बड़ी है 3, ठीक है। अब इसका उल्टा देखें तो क्या 3 इधर करें और 2 इधर करें तो 3 से बड़ी है 2? कभी नहीं हो सकता है 3 से बड़ी, ना तो बराबर होगी और ना बड़ी होगी 2, इसलिए यहाँ ये नियम फेल हो जाता है। इसका मतलब 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब चेक करना है संक्रामक। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के कार्य आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1,2 ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा, तो 1 से बड़ी है 2, यस बिल्कुल बड़ी है। अब a, b ये a है और ये b है। अब आगे रख के देखें, जैसे 2 पे खत्म है तो 2 से शुरू होने संख्या ले ली हमने, 2, 3, 2, 3 ले ली, तो 2 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, तो क्या 2 से बड़ी है 3? यस बिल्कुल बड़ी है, तो यहाँ भी ये सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे कौन कौन सी, 1 और 3 को देखेंगे, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और इस 3 को यहाँ रखेंगे, तो क्या 1 से बड़ी है 3? हाँ बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 1 से बड़ी है 3, तो इसलिए 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो हम कह देंगे ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 5वें में लिखा है कि जांच कीजिए क्या आर में, इसमें ये गहरी आर बनी है, इसका मतलब रियल नंबर है। आर में आर क्वेश्चन नंबर ये सेम कौन सा क्वेश्चन था, ऐसा हमने पहले करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इसमें लिखा है कि आर इक्वल टू a, b, a, b such that a is less than equal to bq। अब इसमें हमें जांच करनी है, देखो कैसे करेंगे। आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन आपने दूसरा किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। फर्स्ट नंबर पे 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 1/2, 1/2, आर में दिखाना है इसको। तो 1/2, 1/2, 1/2 यहाँ रखा और 1/2 यहाँ रखा और इसकी घात खोली। इसकी घात खोलेंगे तो 1/2, इसकी खोलेंगे तो 1/8 हो गया। क्या 1/2 से बड़ी है 8? 1/8, 1/2 से 1/8 कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, कभी बड़ी नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सममित। सममित कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने ले लिया 2,3 ले लिया, 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब 2 यहाँ रखा और 3 यहाँ रखा, तो 2, 3 का क्यूब खोलेंगे तो 27,
2 से बड़ी होती है 27? यस होती है। तो इसका मतलब इसका उल्टा भी रख के देखिए आप, उल्टा रख के देखेंगे तो क्या होता है। यहाँ देखिए, अब ये हमने उल्टा रखा, यहाँ तो 2 3 से बड़ी थी, अब इसका खोलेंगे तो ये, लेकिन इससे तो देखिए इससे क्या हो रहा है, इसका हो जाएगा 8, 3 से 8 बड़ी हो रही है, तो यहाँ तो ये सत्य हो रहा है, सम्मित हो रहा है। लेकिन अगर इन संख्याओं की जगह हम ऐसे ही ले लें, बट्टे वाली संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया उसी बार 1,2 लिया, 1,2 लेंगे तो यहाँ हमें 1 रखना है, यहाँ हमें 2 रखना है, यहाँ हमें 1 रखना है और 2 रखना है बी की जगह पे, तो कितना हो गया 8। यहाँ तो 1 से बड़ी है 8। अगर इसका उल्टा देखें, 2 पहले रखें और 1 यहाँ रखें, तो देखो 2, इसका क्यू खोलेंगे तो 1, लेकिन 2 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती है, तो बस हो गया। अब बस इसे बता देंगे हम कि ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, क्योंकि आर के प्रत्येक मान के लिए, आर में से आप कोई सी भी वैल्यू लीजिए, हर वैल्यू के लिए ये सम्मित होना चाहिए। लेकिन कोई एक वैल्यू ऐसी बता दो कि नहीं है, तो फिर किसी के लिए हो या ना हो सम्मित नहीं होगा। थर्ड नंबर चेक करते हैं, तो थर्ड नंबर चेक करने के लिए फिर वही बात है जो उसमें हमने बताई थी। एक संख्या आपको ऐसी लेनी है, जैसे एक संख्या 3 ले ली, एक उससे छोटी लीजिए, 2 ले ली। अब तीसरी संख्या आपको ऐसी लेनी है कि उसका क्यू करें तीसरी संख्या का, वो 2 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब क्या लें, ऐसी संख्या हम 1.3 ले लें तीसरी संख्या, तो 1.3 का क्यूब कितना होता है, 1.3 का क्यूब होता है इतना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 का, इस संख्या का क्यूब करेंगे तो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो यह 3 संख्या आपको लेके चलनी है। तो पहले आप लिखेंगे 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो 3 यहाँ रखेंगे। जब 3 आप यहाँ रखेंगे तो 3 और 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि 3 से बड़ी है 2 का क्यूब 8, बड़ी है, ठीक है। अब दूसरी संख्या लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब संख्या इन दोनों को लेंगे, 2, 1.3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ आपको 2 रखना है, यहाँ आपको 1.3 रखना है। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 ही है, तो 1.3, इसका क्यूब खोल लीजिए आप, क्यूब खोलेंगे तो आएगा 2.197। तो यहाँ भी ये सत्य है। तो अब ए और सी के लिए ये सत्य होना चाहिए। तो 3 रख के देखते हैं, 3 और सी की जगह इस संख्या को 1.3 को रख के देखते हैं। तो देखो क्या होता है, 3 और इसका क्यूब खोलेंगे तो 2.197। क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, ये बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 3,1.3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर हमें आपको ये चैनल ठीक लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचित करें।